Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Usman Ashraf, the Arts Instructor at Endeavors Consultant. And in today's video, we're going to talk about an English language test which is PTE. और आज की इस वीडियो में हम लोग सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके PTE एग्जाम को अच्छा स्कोर ताकि आप एक अच्छा स्कोर ले सकें, इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाएगा. सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैं हर इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम के अंदर आप लोग को बताता होता हूँ कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. एंड आई थिंक अगर आप लोग हमारी पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे उसको दोबारा बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करने की नहीं जरूरत है इस पॉइंट के ऊपर कि हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग. ये तो आप लोग को क्लियर हो गया कि तकरीबन हर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के अंदर ये 4 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं स्पीकिंग की मॉड्यूल की, जो कि हमारा पीटीई का स्पीकिंग मॉड्यूल होता है, और इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की बात करें जो कि हमारा रीड अलाउड का कंपोनेंट है. रीड अलाउड जो कि स्पीकिंग का पार्ट है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा है जरूरी होगा. अगर आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे गौर करेंगे सो दैट वुड रियली हेल्प यू टू गेट अ गुड स्कोर. इसके अलावा फ्लुएंसी के भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. बच्चे फ्लुएंसी को इग्नोर कर देते हैं और ज्यादा जोर प्रोनाउंसिएशन की तरफ होता है, जो कि मुझे लगता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी फ्लुएंसी दोनों ही एक बहुत ज्यादा मेजर रोल अदा करती हैं, एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल अदा करती हैं कि आपका जो स्पीकिंग का मॉड्यूल है उसके अंदर आपकी अच्छी एक यानी कि आपका स्कोर है. ठीक है. अनदर यूजफुल ट्रिक ओवर हियर वुड बी कि यू नीड टू स्टॉप. जहां पे कॉमा आ रहा है या जहां पे फुल स्टॉप आ रहा है, ताकि नेचुरल आप साउंड कर सके, आपको बीच में थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है, आपको थोड़ा स्टॉप करने की जरूरत होती है. इसकी एक अनदर ट्रिक, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग अपार्ट फ्रॉम, अगर आप एप्स यूज करें, आप वैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक अच्छी टेक्निक ये भी हो सकती है कि आप प्रैक्टिस करें डिफरेंट आर्टिकल से, डिफरेंट न्यूज से, एंड स्टॉप वेयर देयर इज अ फुल स्टॉप और स्टॉप वेयर देयर अ कॉमा इज, थोड़ा सा ब्रेक लें. सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स वुड रियली हेल्प यू टू गेट बेटर एट योर पीटीई रीड अलाउड पोर्शन. स्पीकिंग की अगर बात की जाए तो हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो रिपीट सेंटेंस का है. एंड यू नो, इन टर्म्स ऑफ रिपीटिंग सेंटेंस आपको बहुत ज्यादा पहले ध्यान से सुनने की जरूरत है. बच्चों को ये लगता है कि बस वो बोलेगा, मैं पीछे से उसके बोल दूंगा एंड इट विल बी दैट इजी, बट इट इज नॉट दैट इजी. आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि पीटीई के अंदर पहले, अगर हम लोग रिपीट सेंटेंस की बात करें, तो पहले आपको सेंटेंस गौर से सुनने की और समझने की जरूरत है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, और उसके बाद ऑब्वियसली आप उसको बोलने की कोशिश करेंगे. एक ट्रिक यहाँ पे अच्छी होगी कि आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरी सिंगल वर्ड. आपको जितनी फ्लुएंसी में वर्ड्स याद रह सकते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको याद रखें. याद ना करने की कोशिश कीजिएगा. अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो पिछला भी भूलने का एक हमेशा खदशा रहेगा, तो प्लीज ये मत कीजिएगा. और स्ट्रेस और रिदम के ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा. जिस तरीके से वो बोल रहा है सेम उस तरीके से बोलने की कोशिश कीजिएगा. स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि वो किन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है, किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ड के अंदर वो अपना स्ट्रेस डाल रहा है, और आप उसको रिपीट कर सकते हैं. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्ट्रेस एवरी सिंगल वर्ड, या रिदम भी बिल्कुल एक ही पैटर्न फॉलो करे फॉर एवरी सिंगल वर्ड. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्क्राइब इमेज. ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत ज्यादा फेमस है और बच्चों को अक्सर इसमें अंदर प्रॉब्लम भी होता है. डिस्क्राइब इमेज का पीटीई का ये हमारा एक पार्ट है. इसके अंदर पहली टिप तो मेरी ये होगी कि आपको इसके अंदर पॉज नहीं लेना चाहिए. बच्चे ऑल ऑफ अ सडन रुक जाते हैं और डिस्क्राइब करते करते ऑल ऑफ अ सडन वो एक स्टॉप ले लेते हैं क्योंकि उनको आगे समझ नहीं आ रहा होता, जो कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे या खुद भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हाईली रिकमेंड कि अगर आप अच्छी जगह से तैयारी कर रहे हैं तो दैट देयर विल बी सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको गाइड की जाएंगी कि किस तरीके से आपने पॉज नहीं लेना, और अगर आप पॉज ले भी रहे हैं तो आपने उस गैप को किस तरीके से कवर करना है. सो आई वुड से कि आपने रुकना नहीं और आपने बोलते रहना. आपने कोशिश करनी है कि आप फरावानी में या एक फ्लो के अंदर इसको बोलते रहें. ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ अगर आप टेम्पलेट्स यूज करना चाहें, फॉर एग्जांपल द इमेज शोज देयर इज अ क्लियर ट्रेंड इन कंक्लूजन, इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको डेफिनेटली हेल्प कर सके. सो आई डोंट सी I see no harm in using these kind of templates as well, but not don't rely on these templates to a great extent, or you don't simply need to rely on these templates too much. प्लीज कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी हेल्प लें, नॉट टू मच, बिकॉज वो भी थोड़ा सा सही नहीं रहेगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रिटेल लेक्चर. अगर हम लोग रिटेल लेक्चर की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा कंपोनेंट समझा दूं. आपने उसको दोबारा एक तरह से रिटेल करना होता है लेक्चर को. आपने उसको दोबारा थोड़े से उसको एक्सप्लेन करना होता है, थोड़ा सा बताना होता है. सो अ टिप ओवर हियर वुड बी टू टेक नोट्स. अगर आप यहाँ पे नोट्स लेंगे और आप किसी तरीके से उसको इस तरीके से नोट्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि आप कोई एरो बना लेते हैं, या आप किसी किस्म का कोई कीवर्ड लिख लेते हैं, या फिर आप कोई सिंबल बना लेते हैं, एनीथिंग जो आपको उसके प्रोसेस को और आपको उसको याद रखने में हेल्प करता है, तो आप उसको हमेशा नोट्स बना लें. आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिहाज से आप किस तरीके से नोट मेकिंग कर सकते हैं.
इट विल वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट और ये डिफरेंशिएशन तो आएगा, राइट। एंड आप इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स, रेडीमेड स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, द मेन आइडिया इज दैट, ही और शी आल्सो मेंशन. So using these types of structures will definitely also help you to elevate your score in terms of your PT speaking, especially the retail lecture module. Okay, the next thing that we're going to talk about is answer short question answers in your PTE exam. अगर आप अपने PTE की एग्जाम की बात करें और आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हम उसको लेके चलो, हम उसकी आंसरिंग की बात करते हैं. So I would say the trick over here would be to answer in 1 or 2 words. You don't need to add very much extra explanation. What students do is that कि वो अगर एक वर्ड बोल भी रहे होते हैं तो वो सिंपल आंसर नहीं करते, वो थोड़ा सा उसको ऐड ऑन कर देते हैं. स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स आर नॉट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न, वो ये प्रॉब्लम करते हैं. सो रिकमेंडेशन ओवर हियर वुड बी टू जस्ट से 1 or 2 words and simply answer the question. You don't need to prolong your answers. If you prolong your answers, then that is going to be a relative problem. I would suggest not doing something like that. Okay. The next would be आप इसमें ये कर सकते हैं कि you can always listen to PTE vocabulary list or you can use certain apps ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें. वो जिस तरह क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, रिमेंबर दैट यू नीड टू गिव द आंसर्स इन 1 or 2 words. और आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर आप 1 से 2 वर्ड्स के अंदर आंसर करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प यू गेट अ बेटर स्कोर. तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप इसको, अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने आइल्स सॉरी पीटीई के स्पीकिंग मॉड्यूल में बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं. सो इन टुडेज वीडियो वी टॉक्ड अबाउट पीटीई के कुछ स्पीकिंग के कंपोनेंट्स की हमने बात की और मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका नेक्स्ट पीटीई का स्पेशली स्पीकिंग मॉड्यूल का स्कोर बहुत ज्यादा बेहतर आएगा. इन आवर अपकमिंग सीरीज हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे कि आप राइटिंग इन पीटीई, लिसनिंग इन पीटीई एंड रीडिंग इन पीटीई के अंदर अपना स्कोर किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग इंशाल्लाह ये बाकी के जो हमारे पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई रियली विश कि आज की वीडियो जो, रियली होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी. इफ यू वांट टू लर्न मोर यू कैन ऑलवेज जॉइन अस एट एंडेवर्स कंसल्टेंट बिकॉज हियर एट एंडेवर्स every dream matters.